डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारे है एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10। इसमें जो इसने हमें आज पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। इसमें उर्दू मीडियम में कहता है फ़र्क कुनिंदा मालूम करें, दो दर्जी मसावात का फ़र्क कुनिंदा मालूम करें। और जो इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन है उसमें वो हमें कहता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दो दर्जी मसावात का हमने फ़र्क कुनिंदा मालूम करना है। अब फ़र्क कुनिंदा का जो हमारे पास फार्मूला है स्टूडेंट्स, वो जो फार्मूला है वो हमारे पास है बी स्क्वायर, जो फ़र्क कुनिंदा मालूम करने का बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वाली जो वैल्यू है ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कुनिंदा मालूम करने का। अब जो हमें इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 की 4 जुज़े हैं और उसकी जो पहली जुज़ है उसमें 2x² जमा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां पे हमारे पास सिंपल हमने पहले a लिखना है। a किसके बराबर है? a हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मसवात में पढ़ा हुआ है कि a वो रकम होती है जो x² के साथ होती है। a के साथ a2 आ गया, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -1। अब हम जब इसका डिस्क्रिमिनेंट या फर्क कुनिंदा मालूम करेंगे तो हम डिस्क्रिमिनेंट और उर्दू वाले स्टूडेंट्स इधर लिखेंगे फर्क कुनिंदा इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी इंग्लिश मीडियम वाले डिस्क्रिमिनेंट और उर्दू मीडियम वाले यहां पे लिखेंगे फर्क कुनिंदा। इसका फार्मूला लिख लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर की जगह b की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 2 c की जगह -1। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 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 प्लस आ जाएगा हमारा साइन, 4 2 8। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 17 और ये हमारा इस पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन है, अब इसके बाद इसी का हम दूसरा पार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के। और उस दूसरे क्वेश्चन में हमें वो जो रकम दे रहा है वो दे रहा है 6x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहां पे हमारी जो पहली रकम है वो a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -8 एंड c इज इक्वल टू 3। a x² के साथ रकम b के। अच्छा, एक और चीज स्टूडेंट्स देख लें कि जो माइनस का साइन आएगा वो साथ आएगा। अब हमारे पास x जो के साथ -8 आ रहा है तो ये b -8 आएगा और c जो है वो 3। दोबारा हम फार्मूला यूज करेंगे डिस्क्रिमिनेंट और उर्दू मीडियम में लिखेंगे फर्क कुनिंदा बी स्क्वायर माइनस 4ac। स्टूडेंट्स अब दोबारा हम पुट कर देंगे वैल्यूज। b की जगह b की वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू आती है -8 का स्क्वायर -4, a की जगह 6, c की जगह 3। माइनस का स्क्वायर प्लस में आएगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस। अब बेटा यहां पे हमारे पास तीन सवाल आ गए, 4, 6 और 3। तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 6 आर 24 और 24 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72 आ जाएगा। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो अब इन दोनों रकमों को आपस में प्लस माइनस करना है तो प्लस माइनस माइनस का अमल होगा और सब्ट्रैक्शन होगी, यानी 72 में से 64 गए तो हमारे पास 8 बच जाएगा। तो -8 साइन हमेशा बड़ी रकम का आता है प्लस माइनस में। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। अब हमारे पास आगे तीसरी इसका जो पार्ट है वो आ रहा है। तीसरे पार्ट में वो हमसे जो पूछ रहा है वो कह रहा है 9x² माइनस 30x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास यहां पे जो सवाल आ रहा है उसमें a की वैल्यू 9, b की वैल्यू -30 और c की वैल्यू 25 आ रही। दोबारा हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट या फर्क कुनिंदा, ये इक्वल आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac।
b की जगह b की वैल्यू पुट कर देंगे -30 का स्क्वायर -4, a की जगह हमारे पास 9 आ गया, c की जगह हमारे पास 25 आ गया। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज आ जाती हैं वो आ जाती है, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में आंसर आता है। 30 का स्क्वायर 900 माइनस 4 9 36 और 25, या इसको एक और तरीके से आसान मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, 100 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 900 आ जाएगा। तो हमारा जो फर्क कुनिंदा या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी 0। अब हमारे पास इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, और चौथे क्वेश्चन में वो जो हमें सवाल दे रहा है वो दे रहा है 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। जी हमारे पास यहां पर a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -2। तो यहां पर हम डिस्क्रिमिनेंट या फर्क कुनिंदा मालूम करेंगे। उसका फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर अब वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज पुट करने के लिए b की वैल्यू -7 का स्क्वायर -4, a की जगह 4, c की जगह -2, 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 4 16, 16 2 32। तो 49 प्लस 32 हम इसको ऐड कर लेंगे, 49 प्लस 32 9 एंड 2 11, 1 हमारे पास जो है वो कैरी चल जाएगा, 4 प्लस 3 7 और 1 8। तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट का जवाब आएगा वो आएगा 81। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, और सवाल नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10 उसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें वो हमसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है। और जो पहला वो हमें रूट्स के बारे में पूछ रहा है, वो कह रहा है कि आपने रूट्स मालूम करने हैं और उनकी अक़साम भी बतानी है, यानी उस पर बहस भी करनी है। पहली बात तो यह है कि आपने रूट्स बताने हैं कि किस किस्म के होंगे, और फिर उनकी टाइप्स जो है उसको डिस्कस भी करना है। तो उसके लिए हमारे पास 4 शराइत का होना ज़रूरी है, जो 4 शर्तें हैं रूट्स की उनका होना ज़रूरी है। तो इसके लिए ज़रा देखें, पहली यानी हमारे पास जो फ़र्क कुनिंदा है उससे हम लोग उस फ़र्क कुनिंदे की मदद से हम रूट्स की अक़साम का बता सकते हैं। तो 4 सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट या फर्क कुनिंदा आ रहा है वो बड़ा हो 0 से और मुकम्मल मुरब्बा। मुकम्मल मुरब्बे से मुराद यह है कि b स्क्वायर माइनस 4ac का जवाब हमारे पास 16 आ जाता है, 36 आ जाता है, 25 आ जाता है, 289 आ जाता है, 256 आ जाता है। ये वो रकबे हैं जो हमारे पास मुकम्मल मुरब्बे, मुरब्बे से मुराद है कि स्क्वायर की फॉर्म है, कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। तो फिर जो हमारे रूट्स हैं वो रैशनल एंड अनइक्वल होंगे, ना तक और ना बराबर होंगे। दूसरी शर्त हमारे पास अगर b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा आ जाए 0 से लेकिन कंप्लीट स्क्वायर ना हो, 25 की बजाय 24 आ जाए, 24 अब बड़ा तो है 0 से, यानी 1 से जितनी बड़ी रकमें होंगी, 0 के बाद 1 और 1 से आगे जितनी रकमें होंगी वो तमाम 0 से बड़ी होंगी। लेकिन वो कहता है कि ग्रेटर देन 0 एंड नॉट कंप्लीट स्क्वायर, कि वो बड़ा तो है लेकिन मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। तो फिर हमारे जो रूट्स होंगे वो इर्रेशनल एंड अनइक्वल, यानी गैर नातक और ना बराबर होंगे। तीसरी जो हमारे पास है वो है कि b स्क्वायर माइनस 4ac अगर बराबर है 0 के, यानी जो फर्क कुनिंदा का जवाब है अगर वो 0 के बराबर आ जाए तो फिर हमारे जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। और चौथा जो है वो है b स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो 0 से, छोटा है 0 से मुराद यह कि माइनस में कोई भी वैल्यू आ जाए, तो फिर हमारे जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी होंगे, ख्याली होंगे। तो अब जो हमारे पास यानी ये 4 टाइप्स हैं, एक है कि 2 सूरतें हैं बड़े होने के 0 से यानी ग्रेटर देन 0, एक वो जो कंप्लीट स्क्वायर हो, एक वो जो यानी कंप्लीट स्क्वायर ना हो, मुकम्मल मुरब्बा और मुकम्मल मुरब्बा ना हो, ये 2 शर्तें हैं। और तीसरी शर्त यह है कि बराबर हो 0 के, और चौथी शर्त यह है कि वो छोटा हो 0 से। तो आगे उस रूट्स की टाइप्स लिखी हुई हैं, ये टाइप्स हमारे पास लिखी रहे, हम आगे से दूसरा चैप्टर जो है वो जी स्टूडेंट्स अब हम सवाल शुरू करते हैं अपना। हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की भी
4 जो है वो जुज़े हैं। हमारे पास जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें की तरफ हम जाते हैं और उस क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है कि दो दर्जी मसावात के रूट्स की अक़साम मालूम करें और हल करके रूट्स की तस्दीक करें। यानी हमने टाइप्स ऑफ रूट भी फाइंड आउट करनी है और फिर उसकी वेरिफिकेशन भी करनी है कि वाकई वही रूट्स आते हैं हमारे पास। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ कोई रकम नहीं है, 1 होगी, तो इट्स मीन a बराबर है 1, b इज इक्वल टू माइनस 23 एंड c इज इक्वल टू 120। स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट या फर्क कुनिंदा मालूम करेंगे और इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b माइनस 23 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह 120। तो माइनस जो 23 का स्क्वायर लेंगे, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 9 6 6 12 और हमारे पास यहाँ पे एक कैरी आ जाएगा 4 प्लस 1 5, तो ये बन जाएगा हमारे पास 529 माइनस 4 को जब हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 480। तो 529 में से हम अपना 480 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में 0 गए 9, हमारे पास यहाँ पे एक कैरी आ जाएगा तो ये 12 बन जाएगा और इधर 4 रह जाएगा, 12 में से 8 गए 4, ये आ जाएगा 49। अब स्टूडेंट्स जो हम लोगों ने आगे पढ़ा है वो जरा देखें, जो ऊपर आप रूल हमने पढ़े हैं, जरा उस रूल की तरफ जाते हैं। ये देखिए हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का जवाब 49 आ रहा है, तो प्लस में आ रहा है, इट्स मीन ग्रेटर देन 0। तो इन दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त हम लगाएंगे। पहली चीज बड़ा है 0 से, ये तो हमारा आ गया। अब दूसरी चीज जो आ रही है कि ये 49 ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर बनता है, तो ये मुकम्मल मुरब्बा भी है। जब मुकम्मल मुरब्बा है तो इसके रूट्स ना तक और ना बराबर होंगे। तो हम लोग लिखेंगे, मैं पहले इंग्लिश मीडियम में लिखता हूं फिर उर्दू मीडियम में लिखता हूं, सिंस डिस्क्रिमिनेंट DISC लिख देंगे, आगे डॉट लगा देंगे तो ये डिस्क्रिमिनेंट की शॉर्ट फॉर्म बनेगी। डिस्क्रिमिनेंट इज अ कंप्लीट स्क्वायर, सो रूट्स विल बी rational and unequal। अच्छा स्टूडेंट्स ये तो हमारा आ गया इंग्लिश मीडियम का। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये लाइन लिखेंगे और उर्दू मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे लाइन लिखेंगे, क्योंकि फर्क कुनिंदा एक मुकम्मल मुरब्बा है, लिहाजा रूट्स बराबर, रूट्स ना तक और ना बराबर होंगे। अच्छा ये तो हमने यहां तक जवाब लिख दिया, लेकिन अभी इसकी हम लोगों ने वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है। यानी ये यहां तक इसका जवाब आ जाएगा, लेकिन उसके बाद इसकी अभी वेरिफिकेशन करनी होगी। जी स्टूडेंट अब हम इसकी वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। वेरिफिकेशन या तस्दीक, क्योंकि वो सवाल में हमें कह रहा है कि इसकी वेरिफिकेशन या तस्दीक करें। तो हम वेरिफिकेशन या तस्दीक करने के लिए हम दो दर्जी फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। हम लोग लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, या लिखेंगे दो दर्जी फार्मूला इस्तेमाल करने से। दो दर्जी फार्मूला, इंग्लिश मीडियम वाले यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, उर्दू मीडियम वाले उर्दू वाली लाइन और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश वाली लाइन लिखेंगे। तो हम लोग आप इस तरह दो दर्जी फार्मूला लगाएंगे। दो दर्जी फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ए पी सी की वैल्यू वही जो हमें क्वेश्चन में दी गई है, तो ए बी की जगह हम लगाएंगे माइनस 23।
दो दफा स्टूडेंट्स हम लोगों ने माइनस लगाया, और इस माइनस का जो मेन मकसद था वो यही था कि एक माइनस हमारे पास ये फार्मूले वाला, और ये जो माइनस हमने अंदर लगाया ब्रैकेट के अंदर, ये b की वैल्यू का माइनस है। मतलब बी स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह हम 1 और सी की जगह 120 आवर 2, ए की जगह हम 1 लिख देंगे। माइनस माइनस प्लस 23 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 23 का स्क्वायर हमने थोड़ी देर पहले लिया है, वो आया है 529। इसी क्वेश्चन में जो हमने ये 23 का स्क्वायर लिया, ये 529 है। माइनस 4 120 होता है 480 है, अब 2 1s are 2, 23 प्लस माइनस अंडर रूट 49 डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 23 प्लस माइनस 7/2। तो अब हमारे पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं। पहली वैल्यू x इज इक्वल टू 23 प्लस 7/2, और दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू 23 माइनस 7/2। 30/2 ये आ गया x इज इक्वल टू 15। x इज इक्वल टू 23 में 7 गए 16, 16/2 x इज इक्वल टू 8। जी स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास दो ही चीजें आ रही थी। एक वो जो रूट्स आ रहे हैं वो 15 और 8 आ रहे हैं हमारे पास जो रूट्स, तो लिहाजा हम लोगों ने ये साबित कर दिया है कि हमारे रूट्स ये दोनों ना बराबर हैं, यानी 15 और 8 बराबर नहीं है, दोनों ना बराबर है। दो इनसे आ रहे हैं और दोनों ना बराबर है। अगर दोनों वैल्यूज 15 आती तो वो फिर बराबर होती है, दोनों वैल्यूज 8 आती तो वो बराबर थी। तो ये ना बराबर भी हैं और नातक भी हैं। तो हम लिखेंगे सिंपल नीचे, हेंस प्रूव्ड roots are rational and unequal। उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे, उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे लिहाजा साबित हुआ कि रूट्स नातक और ना बराबर हैं। अब हमारे पास जो दूसरा सवाल आ रहा है इसी का, दूसरे क्वेश्चन की दूसरा पार्ट, 2x² जमा 3x जमा 7 है। a बराबर है 2, b बराबर है 3, c बराबर है 7। दोबारा हम डिस्क्रिमिनेंट या फर्क कुनिंदा निकालेंगे। b² माइनस 4ac, b की वैल्यू लगाएंगे 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2, c की जगह 7, 9 माइनस 4 2s are 8, 8 7s are 56। तो 56 अब हमारे पास आ गया है और इधर 9 आ गया। अब 56 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जवाब माइनस में आ जाएगा। 56 में से जब 9 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 47 आ जाएगा, क्योंकि साइन हमेशा बड़ी रकम का होता है। तो अब आप लोग देखें कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट या फर्क कुनिंदे का जवाब आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, यानी छोटा है 0 से। तो हमारे पास अगर ये माइनस में जवाब आए तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं, ख्याली होते हैं। तो हम लिखेंगे सो डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0 देन रूट्स will be imaginary। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स देखेंगे क्योंकि फर्क कुनिंदा छोटा है 0 से, लिहाजा रूट्स ख्याली होंगे। अब ये बात तो हमने डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड आउट कर ली, लेकिन अभी हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। या इसको हम तस्दीक भी कह सकते हैं, पड़ताल भी कह सकते हैं, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो दोबारा हम लगाएंगे इसी क्वेश्चन में हम यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे
यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, दो दर्जी फार्मूला इस्तेमाल करने से। जब हम दो दर्जी फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। माइनस बी की जगह 3 प्लस माइनस वैल्यूज ये वाली लगानी है, b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 2। a की जगह हम 2 लगा देंगे। -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 56 डिवाइडेड बाय 4। -3 प्लस माइनस अंडर रूट -47 डिवाइडेड बाय 4। देखिए अब इससे आगे अंडर रूट जो है, स्क्वायर रूट जो हमारे पास है वो हल नहीं होता, क्योंकि वो माइनस में वैल्यू आ गया, माइनस में वो आगे मजीद सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे इंग्लिश मीडियम में हैंस प्रूव दैट रूट्स आर इमेजिनरी, और इसी तरह हम लिखेंगे लिहाजा साबित हुआ कि रूट्स ख्याली हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, और इसमें हमारे पास दोबारा वैल्यूज दी गई हैं। a बराबर है 16, b बराबर है -24 और c बराबर है 9। दोबारा हम डिस्क्रिमिनेंट या फर्क कुनिंदा लिखेंगे, इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू -24 -4, a की जगह 16, c की जगह 9। तो हम लोगों ने दोबारा 24 का स्क्वायर लेना है। 24 मल्टीप्लाई बाय 24, 4 4s आर 16, हमारे पास 1 कैरी, 4 2s आर 8, और जो 1 हमने कैरी लिया वो ऐड कर देंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 2 4s आर 8, 2 2s आर 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, 9 प्लस 8 17, 1 कैरी, 4 प्लस 1 5। तो ये हमारे पास आ गया 576 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारे पास आ गया 64। 64 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4s आर 36, 3 कैरी, 9 6 आर 9 मल्टीप्लाई 54 एंड 3 57, तो ये भी 576 बनता है, 576। तो ये हमारे पास आ गया 0। देखें अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का जवाब 0 आए तो रूट्स जो होते हैं हमारे वो इक्वल होते हैं या बराबर होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, देन रूट्स विल बी इक्वल। हम उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे क्योंकि फर्क कुनिंदा बराबर है 0 के, लिहाजा रूट्स बराबर होंगे। जी इसके बाद हमारा आगे आ रहा है इसी क्वेश्चन की वेरिफिकेशन, या हम इसको इधर तस्दीक भी लिख सकते हैं, उर्दू में पड़ताल भी लिख सकते हैं। तो हम तस्दीक या पड़ताल में लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, दो दर्जी फार्मूला इस्तेमाल करने से। जब हम दो दर्जी फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। माइनस बी की जगह हम लगाएंगे -24 प्लस माइनस अंडर रूट -24 का स्क्वायर -4, a की जगह 16, c
सी की जगह 9/2 मल्टीप्लाई बाय 16, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 24 प्लस माइनस 24 का स्क्वायर 576 माइनस 576, क्योंकि यही क्वेश्चन 416 मल्टीप्लाई बाय 9 हम इधर सॉल्व कर चुके हैं, डिवाइडेड बाय 16 2 ज़ा 32, 24 प्लस माइनस 0/32, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24/32, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो खत्म हो जाएगा। अब हम ये 8 के पहाड़े पे इसको कट ऑफ करेंगे। 8 का टेबल 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/4। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक ही आंसर आ रहा है और वो इक्वल आ रहे हैं एक्स के, तो हम लोग कहेंगे इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे hence proved that roots are equal, और उर्दू मीडियम में लिखेंगे लिहाजा साबित हुआ कि रूट्स बराबर हैं। जी, हमारे पास आगे जो सवाल आ रहा है, सवाल नंबर 2 और उसकी जुज नंबर 4, आखिरी जुज है, इसमें भी वो कह रहा है कि आपने रूट्स की अक़साम मालूम करनी है, टाइप ऑफ रूट फाइंड आउट करनी है, और उसी का आप लोगों ने वेरिफिकेशन भी फिर करनी है, पड़ताल करनी है। a is equal to 3, b is equal to 7 एंड c is equal to -30। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला या फर्क कुनिंदा फाइंड आउट करने का फार्मूला b² माइनस 4ac, 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 3, c की जगह -13 हमारा आ जाएगा। 49 माइनस माइनस प्लस 4 3 12, और 12 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये हमारे पास बन जाता है 156। तो ये हमारे पास आ गया 156 में जब हमने 49 को ऐड करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 205। फर्क कुनिंदा का जो जवाब, ये डिस्क्रिमिनेंट का जवाब आ गया, ये 205 आ गया। अब ये इन दोनों शर्तों में से कोई एक है, यानी पहली और दूसरी में से, कि ये है तो 0 से बड़ा, लेकिन 205 एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। उसकी वजह क्या है, जब हम 14 का स्क्वायर लेते हैं तो वो 14 का स्क्वायर लेते हैं तो वो 196 आता है, लेकिन अगर हम 15 का स्क्वायर लें तो वो 225 आता है, तो इसके दरमियान 205 रह जाता है। तो 205 जो है वो मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, तो हमारे पास ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। हम लोग लिखेंगे सो b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से, ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ complete square, so roots will be यानी complete square, not complete square हो तो roots irrational and unequal, तो हम उर्दू मीडियम में लिखेंगे क्योंकि b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से मगर मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, लिहाजा रूट्स गैर नातक और ना बराबर होंगे। ये तो हमने कर दिया, लेकिन इसके बाद हमने इसके भी वेरिफिकेशन करनी है। जी, अब हम वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो वेरिफिकेशन में हम सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, 2 दर्जी फार्मूला इस्तेमाल करने से। तो जब हम 2 दर्जी फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a माइनस,
हम बी स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू लगाएंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास 7 है, प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 3, बी की जगह 30 और 2, ए की जगह 3 आ जाएगा हमारे पास, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 13 3 39, 39 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 156 आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे -13 है, हम यहाँ पे -13 लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अवर 2 3 6, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 205 अवर 6। अब स्टूडेंट्स यहां से आके हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता क्योंकि 205 की फैक्टराइजेशन नहीं होती, और अगर फैक्टराइजेशन नहीं होगी तो वो आपस में कट ऑफ नहीं होगा स्क्वायर के साथ, तो हमारा ये मतलब तो ये यहां तक आ रहा है। अगर इसको देखा जाए तो ये गैर नातक है क्योंकि इसको हम बटे की शक्ल में प्रॉपर नहीं लिख रहे, ये पॉइंट्स में आएगा अगर इसको आंसर हम करेंगे तो, लिहाजा इसको हम प्रॉपर फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, तो ये इरेशनल भी होगा और हमारे पास अनइक्वल भी होगा क्योंकि एक दफा ये प्लस से होगा, एक दफा ये माइनस से होगा। तो हम लिखेंगे इधर इंग्लिश मीडियम में हेंस प्रूव्ड रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। तो उर्दू मीडियम हम लिखेंगे लिहाजा साबित हुआ रूट्स गैर हकीकी, गैर नातक और ना बराबर हैं।